Hello children, today we are going to start chapter 9 part 3. In previous video we had discussed about parts of a plant, types of a plant. Today we will discuss about life cycle of a plant and what do plants give us. So let's start reading. Life cycle of a plant. Like all living beings, plants too have a life cycle. A baby plant grows from a seed. The sapling or baby plant grows bigger through the years. Different plants live for different spans of time. Some live for many years while others live for a few years. Children, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही प्लांट्स की भी लाइफ साइकिल होती है. अब बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. जो बेबी प्लांट होते हैं वो किससे निकलते हैं? सीड से निकलते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सीड होता है. द सैपलिंग और बेबी प्लांट ग्रोज बिगर थ्रू द ईयर्स. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो जो बेबी प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं. डिफरेंट प्लांट्स लिव फॉर डिफरेंट स्पेंस ऑफ टाइम. जो भी प्लांट्स होते हैं उन सब के अलग अलग लाइफ टाइम होता है उनका. सम लिव फॉर मेनी ईयर्स. कुछ जो होते हैं बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ सालों के लिए ही होते हैं. कुछ साल के बाद वे सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. और कुछ होते हैं प्लांट्स जो सूखने के बाद फिर से उनमें नई नई पत्तियां आती हैं और वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं. सो डिफरेंट प्लांट्स लिव फॉर डिफरेंट स्पेंस ऑफ टाइम. वो सबके जो प्लांट्स होते हैं उन सबका लाइफ टाइम अलग अलग होता है. नाउ यू लुक हियर. This is the step of plant. This is the life cycle of plant. फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट स्टेप में क्या है? सीड. एंड सेकेंड इज, यू लुक हियर, दिस इज रूट. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीड से यहाँ पे क्या बना? रूट बना. फिर धीरे धीरे बेबी प्लांट, फिर बेबी प्लांट से और बिग हुआ, फिर और बिग हो करके ट्री के रूप में चेंज हो जाता है. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. नेक्स्ट इज, व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ? प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो. जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो अप करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जो मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं उससे वो ग्रो अप करते हैं. डिफरेंट ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट एरियाज. सम ट्रीज दैट ग्रो इन हिली एरियाज आर fir tree and pine tree. These types of tree grow in hilly area. Hilly area means जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ fir tree और pine tree पाए जाते हैं. Next is plants that grow in water. For example, lotus, water lily, water hyacinth. These types of plants grow in water. Next is trees that grow in plains. For example, neem tree, mango tree. These types of tree grow in plains. Plains means समतल भूमि. जो सरफेस ऑफ लैंड होते हैं, समतल भूमि होती है, वहाँ लगाए जाते हैं. किस टाइप के? नीम ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री. These types of trees grow in plains. Next is trees that grow in desert. Desert means
रेगिस्तानी भूमि जहाँ पानी कम होता है और बालू ही बालू रहते हैं उसे बोलते डेजर्ट्स लैंड। सो palm tree and cactus, these types of trees grow in desert. These types, palm tree and cactus, these types of tree grow in deserts. Now, what do plants give us? What do plants give us? Plants से हमें क्या मिलता है? Green plants are the only living things on earth that can prepare their own food. इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर केवल प्लांट ही ऐसे हैं, ऐसी लिविंग थिंग्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। Human beings and animals depend on plants for food. हम लोग या एनिमल्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए? प्लांट्स पे। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, टी, कॉफी एंड शुगर। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, टी, कॉफी एंड शुगर। जो भी हम खाना खाते हैं उन सबको बनाने के लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ता है? प्लांट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर हमें फ्रूट्स नहीं मिलेगा तो हम फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे, वेजिटेबल नहीं मिलेगा, अगर प्लांट से नहीं लगाएंगे वेजिटेबल नहीं मिलेगा तो हम सब्जियां नहीं खा सकते। ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, पल्सेस, ये अगर हमें नहीं मिलते हैं तो भी हम खाना नहीं खा सकते हैं। टी, कॉफ़ी, शुगर, अगर ये सब भी नहीं मिला अगर हमें प्लांट से तो हम लोग नहीं खा सकते हैं, भूखे रहेंगे। तो वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। Some other things we get from plants are: first, wood. The wood from the trunk is used to make furniture. घर पर हम फर्नीचर यूज करते हैं, वो किससे बनता है? वुड से बनता है। वुड कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट्स से मिलता है। नेक्स्ट, फाइबर। कॉटन प्लांट्स गिव कॉटन टू मेक क्लॉथ्स। जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है उसका फाइबर। कॉटन प्लांट्स जो है उससे हमें क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, जिससे कॉटन के क्लॉथ्स बनते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिन्स। प्लांट्स लाइक तुलसी हैव मेडिसिनल वैल्यू। जो तुलसी है, मिंट है, ये मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, परफ्यूम्स। फ्लावर्स सच एज रोज एंड जैस्मिन having a sweet smell are used to make perfume and soap. जो परफ्यूम और सोप होते हैं वो किससे बनते हैं? रोज एंड जैस्मिन फ्लावर जो होते हैं उसकी जो है उसकी जो स्मेल होती है बहुत स्वीट होती है, उससे ही परफ्यूम और सोप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, पेपर। वी गेट पेपर फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो पेपर मिलता है जिसमें हम लिखते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। गम। सम ट्रीज गिव अस गम। रबर। द रबर प्लांट गिव अस रबर। रबर हमें कहाँ से मिलता है? वो भी प्लांट से मिलता है। ऑयल। वी गेट कोकोनट ऑयल फ्रॉम कोकोनट्स। जो कोकोनट ट्रीज हैं उससे हमें कोकोनट मिलता है, जिससे कोकोनट ऑयल बनाया जाता है। सो वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स, इसलिए हमें अपने प्लांट्स की केयर भी करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि हमें प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए। व्हाट वी शुड डू फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें प्लांट्स और ट्रीज के साथ क्या करना चाहिए? वाटर देम रेगुलरली। हमें उसे रेगुलर पानी देना चाहिए। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अधिक से अधिक प्लांट लगाना चाहिए। नेक्स्ट, add manure to the soil for the plants to grow well.
जो प्लांट्स है वो उसका ग्रो अप जो है ग्रो वो अच्छे से करे, इसलिए हमें मिट्टी में खाद सामग्री ऐड करते रहना चाहिए। कीप पॉटेड plants in places where they get proper sunlight and air। हमें जो कीप पॉटेड मीन्स हमें प्लांट कहाँ रखना चाहिए, जहाँ दे गेट प्रॉपर सनलाइट एंड एयर, जहाँ सनलाइट और एयर पर्याप्त मात्रा में हो वहाँ हमें प्लांट रखने चाहिए। नाउ सम डोंट्स फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज आर। हमें प्लांट्स और ट्रीज के साथ क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, डू नॉट कट डाउन ट्रीज। हमें ट्रीज कट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट पुट इंडोर प्लांट्स आउट इन द सन फॉर लॉन्ग। हमें जो इंडोर प्लांट्स है उसे अधिक समय तक के लिए सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। डू नॉट प्लग फ्लावर्स। हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ना चाहिए। बी केयरफुल नॉट टू स्टेप ऑन फ्लावर बेड्स while visiting gardens and park। हम जब भी गार्डन और पार्क में जाते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि फ्लावर के ऊपर हमारे पैर ना पड़े। डू नॉट थ्रो ट्रैश ऑन फ्लावर बेड्स। हमें डू नॉट थ्रो ट्रैश, हमें जो कचरा वगैरह है, रैपर वगैरह, वो फ्लावर बेड पर नहीं फेंकना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो गार्डन पार्क्स होते हैं वहाँ फ्लावर्स के, आपने देखा होगा ऐसे फ्लावर्स लगाए जैसे लगता है कि वो बेड है, फ्लावर का बेड है। तो उस बेड पर, उस फ्लावर के बेड पर ना हमें कचरा फेंकना चाहिए और ना कभी अपने पैरों से उसे कचरना चाहिए, उसके ऊपर पैर रखना चाहिए। सो चिल्ड्रेन, ऑलवेज वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें वी शुड ऑलवेज केयर फॉर प्लांट्स। हमें हमेशा प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। डू नॉट कट डाउन द ट्रीज। कट नहीं करना चाहिए ट्रीज को। डू नॉट प्लग फ्लावर्स। फ्लावर्स नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट देम। हमें उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई हमारे सामने फ्लावर या ट्रीज कट करता है तो स्टॉप देम, उन्हें हमें रोकना चाहिए। ओके, सो थैंक यू।